शाम के 4 बज गए, शायमा अभी तक नहीं आई। सब इसकी अम्मी की वजह से। आ गए आवारागर्दी करके। पढ़ाई में तो दीदा लगता नहीं और काम तुमसे कुछ होता नहीं। कोचिंग की ही तो बात करने गए थे। स्कूल में तो सर आते नहीं है, आते हैं तो पढ़ाते नहीं है। बिना कोचिंग के पढ़ाई नहीं होती है। चुप रहे, इससे ज्यादा जुबान मत लड़ा। सब पता है मुझे। क्या सब पता है? वहां मैदान में दिन भर गुल्ली डंडा और जुआ है। आज तो हम उधर गए ही नहीं। ज्यादा होशियारी मत दिखा। दोपहर को मैं आ गई। कहां थी अब तक? छुट्टी तो स्कूल में 3 बजे हो जाती है। 5 बजने को है। मैं पूछता हूँ कहां थी अभी तक? वो अबू कॉलेज से एग्जाम आ गए तो कॉलेज से कोचिंग चली जाती हूँ। मुझे सब पता है, कोचिंग चली जाती है। देख, मैं सब जानता हूँ। तेरी अम्मी ने सबको बिगाड़ रखा है। उसके भी कदम रुकते नहीं है घर में। अबू, अगर कोचिंग नहीं जाएंगे तो एग्जाम में परसेंटेज कैसे बनेंगे? अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जरा चाय बना के लाओ। ऐसा बोलो ना, चाय की तरफ लगी है, अभी लाई। रही बात अम्मी की तो वो भी आ जाएंगी। अच्छा सुन जरा। अब्बू, आप गुस्सा मत किया करो, बस काम बता दिया करो अब्बू जान। बात बता, ये तेरा भाई कुछ पास वास होगा भी या इस बार? देखो अब्बू, शिबू तो पास होने से रहा, वो रहना का भाई है ना, इधर उधर ही घुमा करता है उसके साथ। आज कह रहा था कोचिंग में बात करने गया था, लेकिन जब मैं मैदान से गुजरा था तो उसमें वहीं सबके साथ था। अब्बू, आप इसे किसी कारखाने में लगवा दो, इस जन्म में तो पास होएगा नहीं। हाई स्कूल में 7 साल हो गए, अब क्या पास होगा? हाँ ये ठीक है। अहमद से कहता हूं कि इसे अपने कारखाने में लगा ले, कुछ काम वाम सिखाए इसको। क्यों? आप ठीक कह रहे हैं अब्बू, अहमद चचा का कारखाना तो बहुत बड़ा है, वहाँ जाएगा कुछ कारीगरी सीख लेगा। नसीर भाई तो ठीक है, तुम जरा चाय बना के लाओ, सोचता हूँ। सलाम वालेकुम चचा। अरे वालेकुम सलाम नसीर बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। शायमा भी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। कैसे हो तुम? मेरा नाम क्यों लिया जा रहा था? मैंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? अरे गुस्ताखी नहीं भाई, तुम्हारी तो तारीफ कर रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं थोड़ा काम से जाता हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है? अरे चचा, मैं आपसे ही मिलने आया था। और आप? अरे तुम बैठो बेटा, शायमा तो है घर में, मैं भी आता हूँ, ठीक है? आदाब नसीर भाई। आदाब। आप बस 2 मिनट बैठिए, आपके लिए अभी चाय लाई। हेलो लतीम भाई, सलाम वालेकुम। हाँ, आप माल लेने नहीं आए? जी जी जी, आपका माल पैक करा दिया है। हाँ जी जी, किसी को भेज दीजिएगा। जी जी जी, हाँ माल आपका तैयार रखा है। जी दीजिए नसीर भाई। हाँ आप भी लीजिए। जी। मेरी क्या बात हो रही थी? शिबू कुछ करता तो है नहीं, तो मैंने अब्बू से कहा उसे किसी कारखाने में लगवा दीजिए, तो बोले अहमद चचा के कारखाने में लगवा देते हैं, वहीं पे काम सीखेगा। मैंने तो चचा से कई बार कहा है, कारखाने में तो बहुत काम बढ़ गया है, लेडीज बैग वगैरह का भी काम बढ़ गया है, वक्त ही नहीं मिलता। एक बैग हमें भी ला दीजिएगा कॉलेज जाने के लिए। एक क्या, हम 2 ला देंगे। अच्छा ये बताओ, क्या आजकल तुम डांस सीख रही हो क्या? धीरे बोलिए भाई, अब्बू ने सुनिया तो आफत आ जाएगी। हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां कॉलेज के बाद डांस और एक्टिंग सीखने जाती हैं। क्या घर में किसी को नहीं मालूम? मालूम है, अम्मी ही तो फीस के पैसे देती हैं। मोहल्ले की 7-8 लड़कियां डांस सीखने जाती हैं। ताज्जुब है, हम लोग क्या तो डांस म्यूजिक की मनाही है। आपको इजाजत किसने दी? कौन कहता मना है? अगर मना है तो रोशन चचा की तो म्यूजिक स्कूल है, हिना मैम हमारे कॉलेज की म्यूजिक टीचर हैं, उन्होंने तो क्लासिकल डांस भी सीखा है। ये सब दकियानूसी बातें हैं।
लेकिन तुम्हारी मैम की तरह सब तो नहीं है, अपने यहाँ तो ये सब करने की मनाही है। वाह वाह नसीर भाई, जो तुम मर्द लोग करो वो सही है, सिर्फ लड़कियों के लिए पाबंदी? वारे उसूल। कहते तो ऐसा ही है। सिर्फ लड़कियों के लिए पाबंदी है? ये पाबंदी लड़कों पर भी लागू होती है। मैं नहीं मानती इस पाबंदी को। हम ही नहीं, हमारे जैसी बहुत सी लड़कियां एक्टिंग, डांस और फैशन कंपटीशन में टॉप कर रही हैं। ठीक है भाई, तुम तो लड़ने लगी। आधुनिक युग है, आज के समय में ये सब भी बहुत जरूरी है। मुझे तो मालूम है, आज नए नए फैशन के कपड़े, डांस शो, फैशन शो में मुस्लिम लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं। ये कुछ भी गलत नहीं है, अपने हुनर के दम पे नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही हैं। तो फिर बातें क्यों बना रहे हो? क्या हम लोग फैशन करना नहीं जानते हैं? तुम लोगों से अच्छा ही जानते हैं। अभी फैशन कंपटीशन होने वाला है। हम लोगों का ग्रुप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दिल्ली जाएगा। हमारे जिले से 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। किसमें 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है? अरे नसीर भाई, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। बताया नहीं, किसमें सिलेक्शन हुआ है? गुल्ली डंडे और किसमें? क्यों नसीर भाई, ये क्या बता रही थी आपको? सिलेक्शन हुआ है? कुछ नहीं यार, तुम तो इसको जानते ही हो, बिना पैर सिर की बातें किया करती है। कहीं कॉलेज में टेस्ट में सिलेक्शन की बात कर रही थी। छोड़ो ये सब, ये बता कुछ काम धंधा कुछ कर रहा है कि नहीं? देखो नसीर भाई, मैं कोई ऐसा वैसा काम तो करूंगा नहीं। जब तक मनमाफिक काम नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा काम। हाँ हाँ, तुम कोई ऐसा वैसा काम क्यों करोगे? कोई लड़ाई झगड़ा करना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, जुआ खिलाना हो, झगड़ा फसाद कराना हो तो तुम करोगे। कोई अच्छा काम तो तुमसे होगा नहीं। अच्छा चचा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा। मुबारक हो शायमा, हम लोगों का सिलेक्शन डांस कंपटीशन में हो गया है। दिल्ली में फाइनल होगा। मजा आ गया यार, याहू! अरे कुछ बोल तो, क्या तुझे खुशी नहीं हुई? अभी भी सर का फोन आया था। क्या बोल रही है तू? ये सब क्या है? लगता है फोन उसके भाई ने उठा लिया था। आवारा कहीं का। ना मेरा फोन। अब समझ में आया कहाँ सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा। और ये नसीर भी। क्या नसीर? अभी अब्बू को बताता हूँ। क्या बात है? क्या हो रहा है? क्या बताएगा अब्बू को? तुझसे तो सब अच्छे हैं, क्या बताएगा बोल? अब्बू ये डांस सीखती है। अभी किसी लड़की का फोन आया था, ये डांस कंपटीशन के लिए दिल्ली जा रही है। क्या डांस कंपटीशन? मुझे तो शकील मामू की लड़की यास्मीन की आवाज आ रही थी। वो नामुराद शकील अपनी लौंडिया को डांस सिखा रहा है। तभी उसके कपड़े देखो आजकल। हो ना हो ये उसी की संगत में बिगड़ रही है। नामाकूल। अब्बू, आप बेवजह किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। मामू ने क्या किया है? यास्मीन के अंदर हुनर है इसलिए वो करती है। यास्मीन के अंदर काबिलियत थी, फाइनल के लिए सिलेक्शन हो गया है। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। शर्म है तो रहने की। कॉलेज के बाद डांस सीखने जाती है तो? हाँ जाती हो तो। देखो देखो कितनी बेशर्मी जुबान चला रही है। कल से तू कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रोटी पका। क्यों नहीं जाऊंगी? ये तो हमारा लक है कि फाइनल में सिलेक्शन हो गया। मैं अकेली तो हूँ नहीं, यास्मीन, इकरा सभी तो। कहीं नहीं जाएगी, देखता हूँ कैसे जाती है। हम कोई घर का सामान नहीं है, आप इसे जहाँ चाहे वहाँ रख देंगे। हम भी इंसान है, हमारे भी कोई शौक है, हमारी मर्जियाँ हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं तेरी क्या मर्जी है क्या नहीं। आज से वही करेगी जो मैं चाहूंगा। वैसे आजकल तेरी पोशाक भी बड़ी बदल गई। ये सब तेरी अम्मी की वजह से है। दूर हो जा मेरी निगाह से वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आपको मारने का पूरा हक है, लेकिन ऐसे नहीं जब कुछ गलत करूँ तब। मेरी बदजुबान हो गई है। देखो कैसे कैची तरह जुबान चल रही है। अब चली जा वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या कर रहे चचा? हट जा नसीर, आज मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। जब ये जानती हमारे मजहब में नाच गाना नहीं होता तो। क्यों चचा मजहब को बीच में घसीट रहे हो? ऐसी कोई पाबंदी दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। आप नहीं पसंद करते वो अलग बात है। फैशन, डांस, म्यूजिक, कोई अन्य खेल किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आप देखिए पुराने समय में कितने फिल्मी फनकार सारे मजहबों के हैं और उनका मजहब बस इंसानियत ही तो है। तुम तो नसीर भाई बात ही ना करो। जब श्यामा ने तुम्हें बताया था तो हमने पूछा था और तुमने बताया था कॉलेज का कोई कंपटीशन हो रहा है।
हाँ कहा था, मैं जानता हूँ तुम में तो कोई हुनर है नहीं, और साइमा आगे से बढ़ रही है तो वो तुमको बर्दाश्त होगा नहीं। देखो नसीर बेटा, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की लड़कियां नाच गाना सीखें। इसे पढ़ा रहा हूँ, इतना ही बहुत है। देखा नसीर भाई, चचा सोच को बदलिए, जमाना बदल गया, इन सब में कुछ गलत नहीं है। मैं इस शहर की बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जिनके घर वाले उन्हें उनके ही शौक में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मान लो ये अपने शौक को आगे ले गई तो इसमें। बैठिए चचा। देखिए चचा, हम भी बाजार में रहते हैं, अब ये सब घिसी पिटी बातें हो गई कि हमारे घर की लड़कियां यहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी, सभी हर जगह आती जाती रहती है, इन सब में शिरकत करती है। आगे बहुत से रास्ते हैं इनमें, बहुत पैसा है, बहुत पैसे हैं, बहुत शोहरत है, सब कुछ तो है इसमें। देखो नसीर भाई, मैं कह देता हूँ, ये नाच गाना नहीं करेगी तो नहीं करेगी बस। चुप कर, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। नसीर की बातें ठीक हैं, आज जमाना बदल गया है, लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं। ठीक है शायमा, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी खाला को फोन कर देता हूँ, अभी तो दिल्ली में ही है। लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, अब नाउ ऑल इज वेल।